तो इतने पुराने पुराने खिलाड़ी ये जो हैं मीम के बहुत पुराने खिलाड़ी, उनका कहना यह है कि शौकत हटाओ, एमआईएम बचाओ और वो पैसे में बिक गया। इस तरह की बहुत सारी पोस्ट आप भी फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर आपने देखा होगा। फिर ये क्यों हो रहा है अगर अच्छा फैसला है तो? बीजेपी की बी टीम कहते हैं सब ओवैसी साहब को। यहाँ पर जो ज़िला अध्यक्ष नए बनाए हैं असदुल्ला साहब, वो इमरान तुर्की जी जो हैं बीजेपी के नेता, बहुत बड़े नेता हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनको उनके सगे साले हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल सगी रिश्तेदारी है बिल्कुल। ठीक। तो फिर ये तो फिर आपने खुद ही साबित कर दिया क्या? 7 साल से जिला अध्यक्ष, पुराने जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी कि 7 साल में उनको मेहनत करनी चाहिए थी। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश में आपको घुमा रहे हैं हम, जगह जगह से न्यूज़ और पब्लिक ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच संभल की जो जिस तरह से एमआईएम संभल में प्रवास चढ़ रही थी, लगने लगा जैसे उसके किसी ने पर काट दिए हों। वजह रही है कि ज़िला अध्यक्ष की पोस्ट में जो बदलाव हुआ है और उस बदलाव को लेकर काफ़ी जो पुराने समर्थक थे या कहें कार्यकर्ता थे, उनके लगातार इस्तीफे आने लगे, जिसके बाद से संभल की राजनीति में जो है उथल पुथल होने लगी और एएमआईएम कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगी और उसका आगे दिक्कत आने लगी। मेरे साथ आज मौजूद हैं राज्य के सचिव इमरान बॉबी साहब, संभल के रहने वाले हैं और अक्सर मैं इनको ओवैसी साहब की रैलियों में भी देखता हूं। तो सर, हम आप इनसे बात करेंगे और जो भी मुद्दे हैं संभल की, इस पर बात करेंगे और चाहे राकेश टिकैत का बयान हो उसको लेकर भी इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला बात ये बताइए बॉबी भाई कि ज़िला अध्यक्ष के चेंज होते ही जो फेसबुक पे पोस्टें देखने को मिलने लगी हैं कि हमने इनको कभी देखा नहीं था, जो अब बने हैं असद अब्दुल्ला साहब जो बने, इनको किसी मीटिंग में नहीं देखा, धड़ाधड़ इस्तीफे आने लगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली एकदम। ये एक हफ्ते से पहले ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्या लगता है आपने फ़ायदा करने की बजाय पार्टी का खसारा कर दिया ये फैसला करके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो हमारे सूबाई सदर साहब शौकत साहब ने ये जो फ़ैसला लिया है, मेरी जो ज़ाती राय है पार्टी को लेकर, ये बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। क्योंकि पिछले 7 साल से संभल के अंदर जो संगठन 7 साल से ज़िला अध्यक्ष, पुराने ज़िला अध्यक्ष थे, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी कि 7 साल में उनको मेहनत करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि हमारी जो ज़िला संगठन होता है, कोई भी संगठन होता है, तो उसमें 52 लोगों की टीम होती है। आज तक वो 52 लोग कौन हैं वो हमें मालूम ही नहीं चल पाए, ना उनके नंबर्स मिले हमें, ना उनके कुछ चंद लोग थे तो वो हमेशा ही मिलते थे, 8-10 लोग थे, 15 लोग थे। उसके अलावा वो 52 लोगों की टीम कौन सी थी, वो ना तो ज़िला अध्यक्ष ने किसी को दी, ना संगठन मंत्री को हमारे मालूम है और ना ही हमारे शौकत अली साहब को मालूम है। तो ये सारी चीज़ हिडन की गई, छुपाई गई। अब ये क्यों छुपाई गई, क्या वजह रही, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जो शौकत साहब ने फ़ैसला लिया है, असद अब्दुल्ला साहब को ज़िला अध्यक्ष बनाया है, वो बहुत अच्छा फ़ैसला लिया गया है। क्योंकि असद अब्दुल्ला फैमिली बैकग्राउंड से ही बहुत अच्छे हैं और एजुकेटेड हैं और मतलब पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरी राय में तो असद अब्दुल्ला साहब को ज़िला अध्यक्ष बनाने का बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है शौकत अली साहब ने। तो फिर बॉबी भाई ये बताइए, जब अच्छा फैसला लिया है तो क्यों इतने पुराने पुराने खिलाड़ियों ने, जो जिनको मैं भी पर्सनली जानता हूँ, इतने पुराने पुराने खिलाड़ी ये जो हैं मीम के बहुत पुराने खिलाड़ी, उनका कहना यह है कि शौकत हटाओ, एमआईएम बचाओ और वो पैसे में बिक गया। इस तरह की बहुत सारी पोस्ट आप भी फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर आपने देखा होगा। फिर ये क्यों हो रहा है अगर अच्छा फैसला है तो? ये तो जो लोग हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। जो पार्टी के लोग थे, अगर पार्टी के अंदर रहकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया होता तो हमारे लिए सोचने का बात भी थी। लेकिन कुछ लोग पहले इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उसके बाद बयान दे रहे हैं। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो वो पार्टी के मेंबर नहीं रहे। अब रही बात कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मजलिस जुड़ी है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में, उनके काम को देखकर, जो वो काम हैदराबाद के अंदर ज़मानों से उनकी पुरखों से उनके चला आ रहा है, मतलब कौम की रहनुमाई करना, कौम की मोहब्बत करना। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो उनसे लोग मोहब्बत करते हैं और उनकी जो विचारधारा है उनसे जुड़ रहे हैं लोग। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 8-10 साल से, पिछले 8-10 साल से शौकत अली साहब ने मजलिस की कमान संभाल रखी है और शौकत अली साहब जितनी मेहनत
उन्होंने की है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी नई पार्टी आती है इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो 20-30 साल तक 5 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट लड़ा पाती है। लेकिन शौकत साहब ने पिछले 7 साल में इतनी मेहनत की है, उनकी मेहनत को अगर कोई उनके अगेंस्ट में जाकर उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो मैं ये समझूंगा कि वो इंसान मजलिस से जुड़ा हुआ नहीं था, उसका ज़ाती मुफाद जुड़ा हुआ था मजलिस से। क्योंकि शौकत अली साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी 75 ज़िलों में इतनी मेहनत की है कि आपको भी इसका अंदाज़ा होगा कि जहाँ भी रैली होती है वहाँ पर लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शौकत अली साहब को कुछ कहना मैं नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मजलिस की बुनियाद रखना शौकत अली साहब के अकेलों के कंधे पर है। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर मजलिस को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अकेलों ने संभाल रखा है, ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर शौकत अली साहब ने मजलिस को संभाल रखा है। और कुछ लोग अगेंस्ट में जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब परिवर्तन होता है किसी चीज़ में तो उस परिवर्तन से, उस ख़यालात से, उस क्या कहते हैं सोच से हर इंसान मुतासिर नहीं होता। कुछ लोगों को बुरा लगता है फ़ैसला, लेकिन अगर फ़ैसले के पीछे अगर वजह को जाना जाए तो शायद ये लोग इस तरह की अफवाहें नहीं उड़ाएं। तो अब जब रही बात चेंजेस हुए हैं संभल की संगठन में, तो कुछ लोग तो थोड़ा सा रिएक्शन देंगे ही, और हमें उन लोगों का, हमने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से ख़ासकर हमने कहा है कि किसी की भी सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पार्टी के मोहब्बत करने वाले थे, जो पार्टी से मोहब्बत करते थे, तो वो आज भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो चंद लोग, इक्का दुक्का लोग अगर पार्टी के अगेंस्ट में जाकर बात कर रहे हैं तो हमें उनका कोई जवाब नहीं देना है, हमें उनको कोई वैल्यू नहीं देनी है, क्योंकि उनकी समाज में भी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने अपनी खुद की इज़्ज़त नहीं रखी। आप बोलते हो कि 7 साल से हमने मजलिस के लिए जान निछावर कर रखी थी, हमने 7 साल से मजलिस के लिए, मतलब ऐसी दुहाई 7 साल की दी जा रही हैं संभल के अंदर। लेकिन अगर एक फ़ैसला आपके शौकत अली साहब ने लिया संभल के लिए, तो कहाँ चली गई आपकी 7 साल की मोहब्बत? जो आप मजलिस से मोहब्बत करते थे, वो 7 साल की मोहब्बत, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज रिएक्शन दे रहे हैं, वो मोहब्बत कहाँ है जो बैरिस्टर साहब से थी, शौकत साहब से थी, मजलिस से थी, और जो मजलिस के मिशन से थी? आपको एक जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके सर्वे सर्वा वही हैं। अगर आप जिनके लेटर हेड पर कोई पोस्ट लेकर और मजलिस का काम कर रहे थे, आज उन्हीं को आप गाली दे रहे हैं या आप उन्हीं को बुरा कह रहे हैं, तो इससे शौकत भाई के जो इमेज है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहर के अंदर लोग आपको ही बुरा कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये पिछले 7 साल से तो मजलिस गाते थे, आज ये मजलिस के लोग गाली बक रहे हैं। वही लोग हैं जो शौकत साहब से अपने कंधे पर हाथ रखाकर, फ़ोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालकर और लाइमलाइट बटोरते थे। आज वही हैं जब इनके ख़िलाफ़ या इनके अगेंस्ट में, जैसा इनको लगता है, मैं तो मानता नहीं इनके ख़िलाफ़ कोई ज़ाती काम किया है, तो तो ज़ाती काम किया है। तो इसी वजह से ये लोग जो हैं थोड़ा सा रिएक्शन दे रहे हैं, तो इनके रिएक्शन का हमें कोई रिएक्शन देना ही नहीं है। रिएक्शन में भूल गया था बताना, एक और रिएक्शन ये था कि MIM भले से चुनाव जीते न जीते, लेकिन इमरान बॉबी और शौकत अली ज़रूर करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि शौकत साहब या इमरान बॉबी पैसों के लालची हैं कि नहीं हैं, क्योंकि जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो कभी मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। अब रही बात, जब पिछले दिनों में पुराने ज़िला अध्यक्ष को स्टेट वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया था, उसके बाद ज़िले की पोस्ट खाली हुई थी। वहाँ पर ज़िले से काफ़ी सारे आवेदन गए थे ज़िला अध्यक्ष के लिए, ठीक। अब उसमें आवेदन के नाम जी बता देंगे? नहीं उनके नाम नहीं नाम उनके नाम खोलना बेहतर नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के आवेदन गए हुए थे, और ज़िला अध्यक्ष के लिए असद अब्दुल्ला साहब का भी नाम गया हुआ था। तो अब उसमें असद अब्दुल्ला साहब बन गए। कुछ लोग जो अपनी मर्ज़ी का ज़िला अध्यक्ष चाहते थे, अगर वो नहीं बन पाया तो वो लोग रिएक्शन दे रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग रिएक्शन ना दें, पार्टी से जुड़ें, पार्टी के साथ दोबारा से काम करें, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और संभल विधानसभा से, असमोली विधानसभा से हमारे पास अभी कैंडिडेट्स हैं, आवेदक हैं, इंशाअल्लाह ताला कि इन लोगों को जिताकर विधानसभा लेकर जाएंगे। तो उन आवेदकों का कुछ तो देखा होगा, किसी चीज़ पे परखा तो होगा उन्हें ना, सामदान दंड भेद देखा तो होगा कि क्या करते हैं, या फिर ऐसी बस कुरानदाजी कर ली, पर्ची उठा ली और उनका नाम निकल आया और ठीक है साहब जिला अध्यक्ष बना दो। तो कुछ तो देखा होगा पार्टी संगठन ने कि इन्होंने अब तक क्या किया है संभल में, और ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं कि इनको किसी मीटिंग में नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात जो है, चलिए ठीक है पहले इसका जवाब दीजिए। मैं आपको बताऊं कि इसका जवाब तो
यहाँ पर सोशल मीडिया दे रही है कि असद अब्दुल्ला को ज़िला अध्यक्ष बनाने के बाद क्या फ़ायदे हुए हैं। यहाँ तक कि समाजवादी के पुराने नेता, उनको भी इस बात का ऑब्जेक्शन है कि असद अब्दुल्ला साहब को क्यों बनाया। तो मुझे ये सभी को मालूम है कि उनको इस बात का रिएक्शन वो क्यों दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमेशा वो जो असद अब्दुल्ला साहब जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं संभल के अंदर, दोनों विधानसभाओं पर असमोली हो या संभल विधानसभा हो, इनकी बिरादरी के अच्छे खासे वोट हैं। तो इस वजह से, क्योंकि वो पुराने जो समाजवादी के नेता हैं वो हमेशा उनका वोट लेते आए हैं, लेकिन अब उनको इनका वोट लेने, इस बिरादरी का वोट लेने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ज़िला अध्यक्ष अब इस बिरादरी से है। तो इन्हीं लोगों का इसी वजह से रिएक्शन है। यही लोग अपने यहाँ से सोशल मीडिया पर शेयर करा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे ज़रूरी सवाल जो है, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अदर पार्टी ने, ख़ास करके समाजवादी और बीएसपी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वायरल किया, और बात भी है ये वाली कि बीजेपी की बी टीम कहते हैं सब ओवैसी साहब को। यहाँ पर जो ज़िला अध्यक्ष नए बनाए हैं असद अब्दुल्ला साहब, वो इमरान तुर्की जी जो हैं बीजेपी के नेता, बहुत बड़े नेता हैं, और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनको उनके सगे साले हैं। जी बिल्कुल सगी रिश्तेदारी है, बिल्कुल ठीक। तो फिर ये तो फिर आपने खुद ही साबित कर दिया क्या? नहीं, आप इधर लाइए माइक। देखिए, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है और हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है। हमारी पार्टी में अगर योगी जी के चचा भी आए तो हम उनको भी अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। अगर वो हमसे पोस्ट मांगते हैं योगी जी के चचा या मोदी जी के चचा, तो हम उनको भी पार्टी में अपने शामिल करेंगे। और रही बात, वोट इंडिविजुअल का होता है, ऐसा नहीं है असद भाई का वोट उनके बहनोई डाल कर आएंगे, ठीक है, बहनोई अपना वोट डाल कर आएंगे और क्या कहते हैं असद अब्दुल्ला साहब अपना वोट डाल कर आएंगे। और हमारी विचारों की लड़ाई है, ठीक। रिलेशन तो सबके सभी के साथ होते हैं। अब अगर इस बात से, फ़ोटो से ले लिया जाए कि असद अब्दुल्ला साहब उनके साथ, इमरान तुर्की के साथ पुराने किसी फ़ोटो में साथ थे, तो अभी मैं आपको एक अभी का बता देता हूँ। समाजवादी सेकुलर पार्टी जिसको मुसलमानों के वोट हड़प लेती है हमेशा, वो योगी आदित्यनाथ के साथ, मोदी जी के साथ हर दूसरे दिन फ़ोटो में दिखाई देते हैं। अगर इससे अगर आप लगाएंगे कि बीजेपी के एजेंट है, तो फिर बीजेपी के एजेंट तो अखिलेश यादव भी हुए। ये खून का रिश्ता तो नहीं है ना भाई? खून के रिश्ते को, अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, खून के रिश्ते की बात ऐसी है कि ये सेकुलर कंट्री है। इसमें मेरा ख्यालात मेरे भाई से नहीं मिलेंगे, मेरे ख्यालात मेरे वाइफ से नहीं मिलेंगे। ये सेकुलर कंट्री है। पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं इंसान के, सभी के अलग अलग हो सकते हैं। अगर असद अब्दुल्ला साहब ने मजलिस को ज्वाइन किया तो हो सकता है वो मुतासिर हुए हों बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की स्पीचों को सुनकर, उनके ख़यालातों को सुनकर। हो सकता है शौकत अली साहब की जो मेहनत है और मजलिस की कौम की मोहब्बत है उसकी तरफ होकर वो टूट कर आए। हो सकता है आने वाले दिन में कि जो बीजेपी से उनके रिश्तेदार जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ जाएं हमारी पार्टी से।